मैं चाहती थी कि मम्मी जिस दिन खुद से बोलेंगी कि आज चलते हैं, देखती हूँ स्टोर पे क्या हो रहा है। लाखों है दीवाने तेरे लाखों। ये देखो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग व्यस्त होंगे और अपने अपने कामों में एकदम मस्त होंगे। तीज त्योहारों का टाइम है, सब लोग बहुत बिजी चल रहे हैं और मेरा भी वही हाल है। मैं तो भूल ही जा रही हूँ ब्लॉग करना। मॉर्निंग में धन्वी को स्कूल के लिए आज थोड़ा सा लेट हो गया और जल्दी जल्दी नाश्ता वास्ता बनाया, लंच ऑफिस था तो मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं आया कि मैं शूट करूं। दोपहर का टाइम है, मैं खाना बना रही हूं दोपहर का। सो मुझे स्टोर पे जाना है, कुछ पार्सल्स वगैरह आ रहे हैं और सारी चीज़ें मैच वगैरह करना है। तो मैंने सोचा कि दोपहर का खाना बना के और फिर निकलती हूँ। और आपको पता है ये व्लॉग ना लास्ट तक देखना आप। इसमें कुछ चीज़ें मेरे को अपने दिल की बात आप सभी से शेयर करनी है। कुछ चीज़ें आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन समाज की वजह से हम वो चीज़ कर देते हैं और कहीं ना कहीं अंदर अंदर हमें उस चीज़ का बहुत दुख होता है कि यार ये हमने क्यों किया, किस लिए किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही सेम चीज़ ना मुझे आज फील हुई। सच कहूँ तो मुझे ऐसा इतना रिग्रेट हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। अभी मैं खाना रखूँगी और फिर मैं नीचे गई तो जो मेरी सासू माँ हैं उन्होंने बोला कि मैं भी चलूँगी स्टोर पे। तो सच कहूँ मुझे कितनी खुशी हुई, शायद मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। कभी भी आप एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कोई भी चीज़, 6 साल होने वाले हैं मेरी शादी को और हमेशा आप देखोगे मैं हर चीज़ में मम्मी चलो मम्मी हो, और आप हमेशा मुझे देखते थे कि हर जगह आपको मम्मी दिखती थी। लेकिन पहली बार कोई चीज़ ऐसा हो रहा है अब मेरी लाइफ में पिछले 1 आध महीने से जिसमें आप मम्मी को नहीं देख रहे हो। स्टोर पे हमारा इतना काम हो गया। कहाँ एक चीज़ें ऐसी होती थी ना कि हम एक होता है ना, एक चूड़ी भी पसंद करानी होती है ना तो वो भी मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी ये ठीक है या नहीं है। बट आज स्टोर का इतना काम हो गया है और हमने मम्मी से नहीं पूछा, ना ही मम्मी आई देखने। तो पता है ऐसा क्यों किया? क्योंकि कुछ लोग ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम थी मेरी इस चीज़ से कि मैं क्यों दिन भर सास करती रहती हूँ, मैं क्यों उनको हर जगह लेके वो करती रहती हूँ। तो मैंने ना धीरे धीरे वो चीज़ें छोड़नी स्टार्ट की और ये पिछले 1 महीने से मैं कर रही हूँ। उनको कहीं भी अब अपने साथ नहीं लेके जाती हूँ, उनके पास कम बैठती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये चीज़ ना आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो ये चीज़ मैं कर रही हूँ ना वो शायद गलत है। आज बहुत दिनों बाद मैं मम्मी के साथ गई और वो रास्ते का जो डिस्टेंस था उसमें मम्मी ने अपनी बहुत सारी बातें मुझसे की, मैंने मम्मी से की। ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे मैंने कम कर दी थी क्योंकि समाज के कुछ 1 आध लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं थी। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं इस घर में ना बेटी बनने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे बहू ही रहना चाहिए। बट मुझे आज ये फ़ील हुआ कि नहीं, जो रिश्ता मैंने 6 साल से कमाया है उस रिश्ते को मैं कुछ 1 आध लोगों के कहने से ख़राब नहीं कर सकती हूँ। और फिर से मैं वही चीज़ करूँगी जैसे मैं पिछले 6 साल से रह रही थी और 6 साल से जो चीज़ें कर रही थी। और कहीं ना कहीं मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मुझे बहुत अंदर से फ़ील होता था क्योंकि यार हम अभी बहुत छोटे हैं, हम इतने बड़े बड़े डिसीज़न खुद से नहीं ले सकते हैं। हमें हर डिसीज़न में मम्मी पापा का हाँ चाहिए कि कैसा है क्या। लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा सा वो कर रहे थे। बट अपने आप को मैंने बोला कि नहीं, दोबारा मैं ये चीज़ कभी नहीं करूँगी। पता है घंटों मैं उनके पास बैठती थी पर वो भी मैंने बैठना कम कर दिया था। उनको कहीं अपने साथ लेके आना जाना हर चीज़ मैंने कम कर दिया था। व्लॉग में भी लेना मैं धीरे धीरे कम कर रही थी। बट नहीं, अब नहीं करूँगी मैं ऐसा। मुझे आज फ़ील हुआ। और पता है इतने दिनों से बस मैं यही वेट कर रही थी कि मम्मी मुझे बोलेंगी जब कि हाँ मुझे भी चलना है स्टोर पर, तो मैं बोलूँगी। खुद से अब नहीं बोलूँगी। खुद से मैं कोई चीज़ मम्मी को अब नहीं बोला करूँगी कि ये ऐसे मम्मी ऐसे चलो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वैसे आपको पता है ससुराल में बहू होती है, बेटी होती है, लेकिन मैं ससुराल में बेटी बनने की अपनी कोशिश पिछले 6 साल से कर रही थी। और फिर मुझे 1 साल में 1 महीने 2 महीने में ये लगा कि यार नहीं, मैं बहू ही बन के रहती हूँ, जैसे बहू होती है वैसे ही रहती हूँ। बट आज जब मम्मी की घंटों मैंने बातें सुनी और ये ऐसी जो चीज़ें हैं ना जो मैं अंदर से रेगुलरली फ़ील कर रही थी वो सेम चीज़ उन्होंने भी फ़ील किया। उन्होंने भी मुझसे पूछा कि कुछ हुआ है क्या, ये वो। तो उस टाइम मैं पता मेरी आंखें भर गई थी ये सोच के कि यार हम
कुछ गिने चुने लोगों के लिए हम ये जो चीज़ें करते हैं ना, उससे हमारे माँ बाप, हम खुद सफ़र करते हैं कि यार। लेकिन बस इतना ही बोलूँगी और कुछ नहीं। मम्मी को लेके मैं बहुत खुशी निकली अपने स्टोर के लिए। करवा चौथ की शॉपिंग भी करानी थी मम्मी को, उसकी भी खुशी है। काफ़ी शाम हो गई थी, मुझे लग रहा है 4, साढ़े 4, 5 हो गया था जब मैं और मम्मी निकले। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेके निकले थे, बहुत सारा काम लेके निकले थे। और आप हमारी थोड़ी सी बातें भी सुनिए। ठंडा लग रहा है उसको। मम्मी इसको अपनी साड़ी के पल्लू से ढक के सुला रही है। वो भी अपना मुंह ढक के सो गई है, वरना एक कपड़ा अपने ऊपर डालती नहीं है सोते टाइम। पूरी रात ऐसे सोती है। आज मैं और मम्मी कितने महीनों, मुझे लग रहा है बहुत दिन हो गया ऐसे निकले हुए। इतना बिजी चल रहा है हमारा। मम्मी बेचारी घर पे रहती है, मैं इधर उधर रहती हूँ। आज हमने झिक 4 महीने मेरे को लग रहा है गांव से आए। उसके कहाँ गए हैं? कहीं एक दिन वही जिस दिन उसके वो हुआ था क्या, अन्नू के यहाँ गए थे हम लोग। अन्नू की बेटी के बर्थडे में गए थे, उसके अलावा कहीं नहीं गए। पहले बहुत ज़्यादा खरीदारी शॉपिंग इधर उधर जाते थे, अब ऑनलाइन वाला हो गया है ड्रामा, तो कहीं जाओ ही मत। देखो मम्मी, हॉस्पिटल कितना बड़ा बन गया, यशोदा। ये तो अभी बना है, अभी बना है, बस रघुरेंद्र। शॉपिंग हमारी लास्ट शॉपिंग है साड़ी की, कहीं और से। वो भी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये साड़ी मैं लेके गई थी, तो इसको एक्सचेंज करके पैसे नहीं मिलते हैं, तो उसकी जगह साड़ी ही लेनी पड़ी। तो यहाँ से मम्मी के लिए ना 2 साड़ी ली। और सच कहूँ, यहाँ पे ना मैंने ये 2 साड़ी ले ली, लेकिन प्राइस नहीं देखा। तो यहाँ पे मम्मी ना थोड़ा सा डांट रही थी। तो ये जो आंटी हमें साड़ी दिखा रही है, उन्होंने सुना और वो मुझसे पूछी कि क्या बोल रही है मम्मी। तो मैंने बोला वो ये बोल रही है कि कभी प्राइस नहीं देखती है और फट सामान ले लेती है। तो उन्होंने बोला, आंटी ने, कि आप लकी हैं कि आपको ऐसी बहू मिली है जो प्राइस नहीं देखती है, सिर्फ पसंद करती है। तो वही सारी चीज़ें हैं। अच्छा लगता है जब आपका कोई ये तारीफ। और मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि साड़ी कपड़े, मम्मी को ना शुरू से ही है, पापा जी के टाइम से ही उनको है साड़ी कपड़े का शौक़। और क्या ही है, ना ही कुछ खाने पीने का, उनको एक साड़ी का शौक़ रहता है मम्मी को हमेशा से बहुत ज़्यादा। सो यहाँ से 2 साड़ी ली, उसके बाद हम पहुँचे अपने स्टोर पे। और मुझे पता है, सच में बहुत खुशी हो रही है। आज मम्मी आई हैं मेरे पास, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है। कहती आँख बंद करो कुछ सरप्राइज है। अपना ही आँख बंद करके देखो कहाँ आए थे और कैसा हो गया। खंडर के बाद से पहली बार ही आ रही है। सारा काम हो गया तब, अब तो मतलब झाड़ू से पहले लगा ना, कैसा था तो देख के मेरा हम खुद ही जब आते हैं तो कहते हैं कि क्या से क्या ही बन गया। यहाँ डिजाइन वीडियो भी बनाने वाला चेंज कराएंगे, सब में नया लगवा देंगे। क्या ये पॉट
रिसेप्शन हाथ धोने वाला घी मैगनेट। इसको स्टोर की तरह यूज कर लेंगे, जो सामान हम स्टोर में रखेंगे। ये देखो ये कितना बड़ा है, पंखा भी रखते हैं, चेंजिंग रूम, कपड़ा वपड़ा नाप वाप के रखें। ये सुतले भी है तब स्कूल से आई है तब से। नहीं मम्मी ये तो वो है ना, कपड़ा वहाँ सब हैंग करने वाला, महंगा महंगा सब इसमें हैंग होगा। शीशा तो मुझे लग रहा है कहीं नहीं लगेगा। और यहाँ पे मम्मी आई और वो एक एक चीज़ जितने उससे देख रही थी, यहाँ क्या होगा, ऐसे क्या होगा, ये क्यों है, वो सारे जो उनके सवाल थे ना, वो सच कहूँ इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी धीरे धीरे सब पूरे परिवार आएगा, धीरे धीरे सब लोग जब देखेंगे, हम चाह रहे थे ना सारी चीज़ें एक साथ हो जाए, तो फिर एकदम से सब देखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सबको बहुत अच्छा फील होगा। और अभी तो मतलब थोड़े बहुत चीज़ें और रह गई हैं, ये भी कंप्लीट हो जाए हमारा स्टोर, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये स्टोरेज वगैरह के लिए बनाया है, तो वही मम्मी को मैं दिखा रही थी। बाकी आपको जितना भी काम हुआ है कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे कलेक्शंस आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। अभी तो और बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। यहाँ पर वो आ जाएगा नाम, स्टोर का, यहाँ कुर्सी टेबल लगा। ये बोला कुर्सी टेबल का ही बोला एक ही लगाएंगे, और इधर सीसीटीवी कैमरा का सब टीवी भी लगे। यहाँ पे भी सामान रखने के लिए खाली आइस बंद करके नहीं आई देखो दादी आई आज तो देखने। चलो तो दादी आई आज, चलो हम चले ना रवीर। कल नहीं आई थी, आपने यही सोचा था ना कि 24 के हो जाएगी, 24 के। भाई दूज तो 22 के पड़े, वो तो दिवाली के दिवाली में 20 के हाँ गोधन तो 21 तो तक गोधन में ना 22 के हो जाएगी, 24 के कुछ नहीं था। तो 24 के हो जाता तो होने के दिन बच गए। ये फिर छठ दिवाली तो थोड़ा वो 24 तक काम में पड़ जाएगा ना। ये मम्मी रिसेप्शन है, काम तो सारा हो ही गया, थोड़ा पेंट का काम रह गया, इसका काम रह गया। प्रोग्रेस से बोले कि 18 तारीख के वो रोपा कर रहा है उनका सासाई रानी पूजा के लिए। बानू दे पूरे कपड़े में कर लाके दीप क्लिप वगैरह करके देंगे। अभी तो लाइट का कुछ काम ही नहीं होगा, लाइट तो सारा रहेगा, बस ये हुआ। ये पंखा यही रहेगा तो ऐसे बेकार लग रहा है। वो स्टोरेज वैसे वो जो बना है ना पे उसके लिए बना है, चाय वाय बनाने के लिए सामान ना रखा है। हाँ सामान के लिए रखा है, बने सामान रखे हुए पता ना क्या कॉटन बाकी रखे। अच्छा तो स्टोरेज सामान रखने को बहुत जगह हो गया, एक एक अपना हैंग कर दो, बाकी सब अलग स्टोरेज हाँ बनाए हुए हैं ना बुला फोन करते हैं अब प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। अच्छा हाँ, तो मैंने वो आपको फॉलो किया था, तब मैंने कहा मैं तो ये तो वही लग रहा है देखो। मैं आपसे पूछ रही अच्छा ये कितने का है, मतलब वो आप बोलते हैं आगे तो मैनेज नहीं करती ना। अच्छा अच्छा ये आराम से आप धीरे धीरे चढ़ो। अच्छा
गाइस उसके बाद हमने यहाँ पे देखना स्टार्ट किया। सबसे पहले पायल देखना स्टार्ट किया। एक्चुअली मम्मी का जो साइज़ है ना वो 12 नंबर है, तो पायल बहुत लिमिटेड मिलते हैं और पसंद भी काफ़ी लिमिटेड आते हैं। तो हमने सोचा कि पहले पायल से शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो जैसे समझ में आया। एक अपने लिए बिछिया लिया और मम्मी के लिए लिया, मौसी जी के लिए लिया और भाभी के लिए लिया, क्योंकि इस साल मौसी जी भी रहेंगी करवा चौथ पे, तो एक उनके लिए भी ले लिया था। और बाकी हर साल तो मैं देती हूँ दोनों जने को। तो बस, और क्या कैसे लिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और बाकी गोल्ड का क्या लूँगी अपने लिए, मम्मी के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। बट फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। प्लान कर रहे हैं 2-3 दिन से हम लोग इसी सैटरडे संडे, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा। और गोल्ड की चीज़ें ऐसी हैं कि मैं चाहती हूँ कि पतिदेव के साथ जाऊँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि उनको ना पसंद आए तो फिर वो एक्सचेंज वगैरह नहीं होता है। सो कई महीनों से हम लोग सोच रहे हैं कल्याण जाने का। फिर सोचा था तीज में लेंगे, फिर सोचा तीज में नहीं लेंगे, करवा चौथ में लेंगे, बट अभी टाइम ही नहीं हो पा रहा है गाइस। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं इस बार गोल्ड का अपने लिए क्या लूँ और मम्मी के लिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताना। फ़िलहाल तो ये तो मैं हर साल जो देती हूँ, मतलब पायल और बिछिया तो मैं हर साल देती हूँ, तो वो मैंने ले लिया था छूने के लिए सुहाग के उसमें ना। और यहाँ पे मम्मी मेरी कह रही थी कि एक अपनी मम्मी को भी दिला दो, तो मेरी मम्मी कह रही थी नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला ले लो, आप भी ले लो। तो वही मम्मी मेरी गुस्सा हो रही थी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो दोनों का आपस में ही चल रहा था। ये कह रही थी मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ कह रही थी मेरी मम्मी से कि आप भी ले लो, वो कह रही थी कि मैं नहीं लूँगी। तो यही चल रहा है यहाँ पे। पीछे गए दिखा दी। आएगा 1 साल बाद। तो मैंने मतलब वैसे भी बैंड नहीं, जो छोटे होते नहीं, एक ही 2 देखो इस टाइप के दिखाओ ज़्यादा ही मॉडर्न बैंड हो गए। वैसे वाले भी दिखा दो ना, जो सिर्फ एक ही डॉट होने वाले नहीं है। अच्छा नीचे से बंद हाँ इसी टाइप का तो कह रही हूँ, मतलब 1 वाली कह रही हूँ। इसमें थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े ये तो इनका चले ऐसे ही है इनका मिलने की आपके बात नहीं हो रहा है। अब मेरे को अपने लिए लेना है, मेरे टाइप का ये वो होता है इस पे जो ऊपर लिखा हुआ है ऐसे पेन ऊपर लिखा रहता है, तो नीचे भी लिखा हुआ है, तो वो ऐसे पेन करवा चौथ से सासू मुझे देती है। सही है, ऐसी चीजें मुझे क्यों पसंद आती है, आपको नहीं आती? मेरे नहीं पसंद होता वही दूर से दिखे और क्या पैसे वाले घर की बहू लगूंगी। धनिया आराम से, मेरे को शुरू से भारी चीजें पसंद आती है। बदल गया, मुझे यही पसंद नहीं आता है। और भी पूरा डायमंड हो गई। 5 साल बाद 1,63,000। ये लेना है इस बार करवा चौथ पे गिफ्ट।
किसी दिन ऐसे लेके चली जाऊंगी आपके कर्ज से तक का, ऐसे भी नहीं लेके जाऊंगी। वो तो आ जाएंगे क्योंकि वो कई लोग मुझे बोलते हैं कि तू वहाँ पे ये देखा ये वाली देखो ये मिले मुझे नीचे आते हैं ब्लॉक में। ब्लॉक में हाँ मैं वो पता है कि हमने कुछ लाइन का मुझे शॉप बहुत अच्छा है इसने कर लिए ये तो भाइयों को तो नहीं करते हैं। सॉरी एक बार नहीं एक थी सब बाहर में चलते हैं। छोड़ो हाथवा छोड़ोगे तभी तो देखो मम्मी ये हट ना रघु, ये जो ऐसे ये लिफ्ट का गेट बंद है ना, उनके यहाँ बंद नहीं है। ये यहाँ एक ही है वो वाला जो जा रहा है ना ऊपर चला गया जो, और ये ऐसे ही खुला है तो ऐसे आगे बढ़ जाओ। बहुत रिस्क था। जैसे अब ये आया ना, अब ये खुलेगा तब अंदर का खुलेगा। 2 गेट लगा, एक ये एक ये, और मैं ऐसे आगे बढ़ गई थी, आगे बढ़ गई। वो तो मैं एकदम से नीचे देखा मैंने, सट देने लगा। एक बच्चा है बोला कि आंटी आप नैया के खोल के है, नैया के काया ना खुलेगा। सही में सामान बड़ा ही पर उतना लिफ्ट इतना सामान ला दिया वही बहुत बड़ी बात है, वरना मुझे तो उम्मीद नहीं था। और फिर चढ़ावे में चालू का उतारे में चलो आ इस रात के 8-9 बज गए थे घर निकलते निकलते मम्मी को। और यहाँ पे सारा मैच किया कि कोई सामान मिसिंग तो नहीं है, क्या क्या आया है क्या क्या नहीं आया है।